राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा न्यारा वृंदावन। आज आपको बताऊंगा दिवाली में आपको क्या वो 10 उपाय करने हैं जिससे आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। देखिए, दिवाली पर अक्सर आप छोटी मोटी घर की सामान की चीजें खरीद के लाते हैं, सजावटों का सामान खरीद के लाते हैं, लेकिन इस दिवाली अगर आपने कुछ रुपए ज्यादा खर्च कर कर ये चीज जो मैं आपको बताऊंगा ले आए आप घर, तो आप देखिएगा आपके जीवन में किस तरह से धीरे धीरे परिवर्तन होने लगेगा। जी हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आज आप खरीद के लाए भैया कल चमत्कार हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि ग्रहों की चाल को धीरे धीरे ही पॉजिटिव ऊर्जा है जो वो चेंज करती है। सबसे पहले भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रिय होता है हाथी। अगर आप इस दिन चांदी का हाथी अगर खरीद कर ले आए, चांदी का हाथी अगर आप इस दिन खरीद कर अपने मंदिर में स्थापित कर दें, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके पास पैसे की कभी भी कमी नहीं रहेगी। हाथी का जो ये निष्कर्ष है, इससे मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि भगवान श्री गणपति का भी इसमें वास होता है, और जो चांदी होती है ठंडी होती है और आपके ग्रहों को शांत करने के लिए काफी ही ज्यादा उत्तम है। जी बिल्कुल, मैं आपको सही कह रहा हूँ। कभी भी आप किसी सुनार के पास जाएंगे तो सुनार आपको यही कहेगा कि चांदी में उंगली में, चांदी के जो है धातु में इस रत्न को धारण कर लीजिए। और दोस्तों, चांदी का हाथी काफी ही ज्यादा शुभ है। दूसरा जो उपाय है वो बड़ा ही साधारण है। गोटियां कोड़ियां कोड़ियां जो होती है माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय होती हैं। अगर आप जो है अपने घर में कौड़ी खरीद कर लाएंगे दिवाली के दिन, पीले रंग का विशेष महत्व है, पीले रंग में लाएं, और अगर सफेद रंग की भी लाएं तो आप उन्हें हल्दी में पीला कर सकती हैं और लाल कपड़े में बांधकर उसे मंदिर में रखा जा सकता है। इससे आपको मानसिक जो है शांति मिलेगी, और इतनी ज्यादा शांति मिलेगी जिसका मैं आपको व्याख्या नहीं कर सकता। चांदी का एक छोटा सा घड़ा जिसमें 10-12 तांबे, चांदी, पीतल या कांसे के सिक्के रख सकते हैं, उसे गड़वी कहते हैं। एक जो है छोटा सा चांदी का घड़ा होता है, आप सुनार की दुकान पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, और वो ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, पतली सी परत होती है उसमें। उसमें आप चांदी के सिक्के का अर्थ ये नहीं है कि बड़ी बड़ी चांदी के सिक्के, नहीं, उसमें छोटे छोटे चांदी के सिक्के आते हैं, और एकदम छोटे छोटे मोतियों से भी छोटे चांदी के सिक्के होते हैं। आप उनमें वह डालें। आपकी आस्था तो भैया पूर्ण है, अगर माता रानी ने दिखाया तो बड़े दिन दिखाए, तो आपके पास में बड़ी चांदी के सिक्के भी आएंगे। तो इसे जो है चांदी की गड़वी बोलते हैं। यह मुख्य जो है बनिए लोग होते हैं, जो बनिए लोग इसका उपयोग बहुत करते हैं। बनियों के पास में लक्ष्मी का रुकना कोई जो है छोटी बात नहीं है, और असाधारण बात भी नहीं है। आपको लगता है कि बनियों के पास में सबसे ज्यादा धन क्यों होता है, और सबसे ज्यादा बनिया ही है जो कि दान पुण्य करता है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है, एक इसके पीछे की वजह है, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल जो आपको बता रहा हूं वो उपाय आप करिए, आपके जीवन में भैया 100% इन उपाय में जो बता रहा हूं कोई नहीं बताएगा। कोई पंडित आपको ये उपाय नहीं बताएंगे, पंडित जी नहीं बताएंगे। यह सिर्फ आपको मेरा न्यारा वृंदावन पर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो हमारे माथे पर रज लगी है ना भैया, ब्रज की है, और ब्रज की रज जब लग जाती है तो आदमी लोभ, माया, लालच सबसे दूर हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं ये उपाय आप जो करिए, लिख के रख रखे हैं मैंने ये उपाय। और है मंगल कलश जो होता है, एक कांसे या ताम्र कलश में, एक कांसे का जो ताम्र जो जल होता है, जिसमें कि अमूमन आप पानी भर के रखते हैं, और अपने माता पिता से पूछेंगे तो आपको बता देंगे। एक तांबे का कलश होता है, उसमें अगर आप उसमें आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रख दें और कलश रोली स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसे गले पर मोली बांधी जाती है, अगर आप ये उपाय भी कर लेते हैं तो इससे आपको जो पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी ना, मैं आपको बता नहीं सकता। उसका अर्थ ये होता है, पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी का मतलब ये होता है कि आप जो है कहीं पर भी जाते हैं, आपका दौरा, आपका जो ऑरा होता है भैया वो पावरफुल हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। आप कभी भी देखिए जिस किसी का भी जो ऑरा पावरफुल हो जाता है, मैंने आपको क्या बताया, तांबे का कांसे का जो है लोटा है, लोटे में आप जिस प्रकार हवन होते हैं 7 पत्ते, 8 पत्ते, 11 पत्ते जो है वो उसके साइड साइड में लगाइए, 5 लगाइए, और फिर बीच में उसके जो है आप नारियल रख दीजिए, उसके ऊपर स्वास्तिक लगाइए, रोली बांधिए चारों तरफ और टीका कर दीजिए। दिवाली के दिन इसका बहुत विशेष महत्व है। पूरे 6 महीने तक आपकी पॉजिटिव एनर्जी है शरीर में इस प्रकार रहेगी कि भैया कहाँ पर भी जाओगे आप
तो आपको महसूस हो जाएगा। जिस किसी के अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है भैया, सबसे पहले उसके लक्षण सुन लो। नेगेटिव एनर्जी जिसके अंदर होगी ना, तो भैया उसका फोन मिलेगा, ना ही उसके फोन में नेटवर्क आएंगे, ना ही वो अगर चाह के भी, चाहे कितनी भी अच्छी रेंज में खड़ा हो, उसके नेटवर्क नहीं आ सकते। और जो पॉजिटिव एनर्जी का भैया, अगर वहां नेटवर्क भी ना हो तो उसकी रेंज आएगी, नेट उसका धड़ाधड़ फास्ट चलेगा एकदम। फोन जो है उसका ऑटोमेटिकली ऐसे मोड में रहेगा कि उसके पास में पॉजिटिव खबरें ही आएंगी। पॉजिटिव व्यक्ति जब कहीं जाता है तो उसके आसपास के व्यक्ति होते प्रसन्नचित हो जाते हैं, काफी खुश हो जाते हैं। तो ये है पॉजिटिविटी, जिसे बढ़ाने के लिए मैंने आपको एक बेहतरीन उपाय बता दिया, सात मुखी दीपक। सात मुखी दीपक का भैया बहुत बड़ा महत्व है, मैं इसकी व्याख्यान शब्दों में तो नहीं कर सकता। सात मुखी जो है दीपक है, बहुत ज्यादा इसका जो है मैं आपको बता नहीं सकता। सात मुखी दीपक का आप बस उपाय कर लीजिए, इसकी गहराई में बिल्कुल मत जाइए। इसकी गहराई इतनी है, सुबह से शाम तक अगर इसके एक एक पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा तो भी आपको 10 से 12 बार वीडियो देखनी पड़ेगी, तो आपको समझ में आएगा। इससे बढ़िया भैया आम खाओ, गुठलियों को मत गिरो। 7 घी के जो है दीप जो लो है, आपको एक बड़ा सा आपको दिया लेना है, उसमें 7 आपको जोत जलानी है। जी हाँ, आपको उसके 7 मुख करने हैं। 7 मुख का घी का दीपक जिस घर में जल जाता है दिवाली के दिन, उस घर में मंगल होता ही होता है, उस घर में अमंगल का कोई भी स्थान नहीं होता है। रंगोली, वर्तमान समय में जो है रंगोली एक ट्रेंड बन गया है, फैशन बन गया है, लेकिन भैया पुराने समय में जो रंगोली है उसका एक अलग ही महत्व हुआ करता था। रंगोली के बीच में कई ऐसे अष्टभुज यंत्र बनते थे जिनसे देवता प्रसन्नचित होते थे, जिनसे देवताओं में पॉजिटिव, जो देवताओं को खींचने वाला एक यंत्र होता है, कोमाक्षी एक दिव्य एक यंत्र बनता है। अब अगर आप किसी वेद पाठी ब्राह्मण के पास जाएंगे, काशी में जाएं, या तो आप वृंदावन में जाएं, वृंदावन में आप जो है गोपीनाथ मंदिर के आसपास जो गोपीनाथ घेरा है वहां पर आपको प्रकांड विद्वान मिल जाएंगे, आपको हेमंत जी मिल जाएंगे, वहां पर काफी विद्वान है। अभी सिर्फ ये जो विद्याएं हैं 3 से 4 महापंडितों के पास में वृंदावन में ही बची है विद्या, और कहीं नहीं बनी। जिन्हें मैंने जानता था, हेमंत शर्मा जी, हेमंत आचार्य जी बोलते हैं, गोपीनाथ घेरे में रहते हैं, उन्हें इस विद्या का भली भांति ज्ञान है। 50 वर्ष हो गए, 50 वर्ष 55 वर्ष आयु हो चुकी है, बाल ब्रह्मचारी है, उन्हें ही इस विद्या का ज्ञान है। इसको बोलते हैं यंत्र, देवताओं को खींच लेती है। रंगोली में पहले यंत्र बना करते थे, कोई डिजाइन नहीं बना करते थे। तो आप जो है, अगर आपको यंत्र बनाना नहीं आता तो सीधा सीधा उसमें जो है आप स्वास्तिक का चिन्ह बना के उसके आसपास फूल रख सकते हैं। और याद रखिए, उसे खंडित ना करें। दिवाली के 3 दिनों तक त्यौहार होते हैं, इसे आप खंडित बिल्कुल ना करें। भूलकर भी दिवाली पर आप इसे खंडित मत करिए, आपके घर में काफी ज्यादा परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं अगर आप इसे खंडित करते हैं। दीपावली की रात को घर में और घर के आसपास खास जगहों पर दीपक आप जला सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में आप दीपक जलाइए, पितरों की शांति होगी। दक्षिण गोलार्ध में आप जलाएंगे तो शत्रुओं का नाश होगा। गोलार्ध तृतीय कोण में अगर आप जलाएंगे तो आपको कर्ज मुक्ति मिलेगी। और यदि आप गोमुख स्थान पर जलाएंगे, जो आपका घर होगा उसकी उत्तरी दक्षिण गोलार्ध में जलाएंगे, तो आपके ऊपर आने वाली समस्त विद्याएं जो लोगों ने करी है वो क्षीण हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अगर आप सीधे भाषा में समझिए भैया, अगर आप पूरब में दिया जलाते हैं तो इसका काफी ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, कर्ज मुक्त होगी। अगर उत्तर में आप जलाएंगे तो आपके शत्रुओं का नाश होगा। अगर आप दक्षिण में जलाते हैं तो आपके ऊपर आने वाली व्यथा, जो कि अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो आपकी खत्म हो जाएगी। और अगर आप पश्चिम में दिया जलाते हैं तो आपके घर में प्रेम संबंध मिठास बनी रहेगी। तो आपको काफी ही ज्यादा सोचकर ये दिए जलाने हैं। मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने आज रिसर्च करा है। सबसे पहले जो है आपको कर्ज मुक्ति के लिए जो मैंने आपको बता दी, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी, तो आपको ये सारी की सारी चीजें करनी है। और इसे कर आप काफी ही ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाएंगे। दिवाली आपकी मंगलमय होगी। तो मेरा न्यारा वृंदावन में आप इसी प्रकार सब्सक्राइब करें, प्यार देते रहे दोस्तों। ऐसी चीजें कोई नहीं बताएगा, और अगर बताएगा भी तो उसके वजह आपसे पैसे ले लेगा भैया। अगर आपके पास में ज्यादा पैसा है तो आप जा सकते हैं किसी के भी पास। और अगर आपको फ्री में सारी चीज सुननी है, महसूस करनी है, तो आप मेरा न्यारा वृंदावन से जुड़िए। आशा यही करता हूं कि आपको मैं पूरी की पूरी वो चीजें बता सकूं, और जो है आपको लोगों के अनुभव सुनने हैं
तो आपका ही एक दूसरा चैनल है साधना धर्म रक्षा, आप उस पर भी जाकर काफ़ी सारी चीज़ देख सकते हैं। राधे राधे।